हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, स्टैटिक जीके के मिसलेनियस सेक्शन में आज हम लोग पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पावर प्रोजेक्ट्स अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है। हालांकि हमें इम्पोर्टेंट वाले पढ़ने हैं क्योंकि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है ना। तो चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है, इंडिया पावर हंग्री नेशन है। पावर हंग्री का मतलब ये हुआ, जो हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितनी पावर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। यही कारण है जो हम लोग डाइवर्स रेंज ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स में अपना अटेंशन दिए हुए हैं और इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्राइमरली चार तरीके के पावर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं: हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सबसे फेवरेट है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इससे 70% सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हालांकि हम लोग चारों देखेंगे। दोस्तों, एक बार हमारे पावर जनरेशन का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी एक बार देख लेते हैं। जो हमारे यहाँ जो बिजली पहुंचती है वो आती कहाँ से है। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो कभी कभी क्या होगा ना, जो आपको सवालों में पूछ देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जो आप लगाओ, जो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किस चीज से होता है हमारे यहाँ, इससे पूछ देंगे। या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये समझो, अगर आपको मैं ये कहूँ जो हमारे यहाँ विंड पावर ज्यादा है एज अ परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, या फिर न्यूक्लियर पावर, बिना टेबल देखे आप अंदाजा लगा पाओगे तो बताओ। देखो ऐसा है, जो मेरे लिए ये कंफ्यूजिंग था, क्योंकि देखो सोलर पावर है 6.3, विंड पावर है 4.4 और न्यूक्लियर पावर है मात्र 2.8। लेकिन न्यूक्लियर पे सवाल ज़्यादा आते हैं तो हमें लगता है जो न्यूक्लियर से ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। विंड पावर से ज़्यादा सप्लाई है हमारे यहाँ। तो बेसिकली आपको एक इस टेबल को देखना बहुत ही ज़रूरी है। कोल जो है वो 73% होल्ड करता है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के यूटिलिटी को। उसके बाद लार्ज हाइड्रो 10%, उसके बाद स्मॉल हाइड्रो 0.7, विंड पावर 4.4, सोलर पावर 6.3%, बायोमास और रिन्यूएबल एनर्जी है वो 1.1% है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो 2.8%, गैस की बात करें तो 1.5%, और डीजल तो अब यहाँ पे जीरो दिख रहा है। डीजल इसलिए जीरो दिख रहा है, जो हम लोग चाहते हैं जो जो डीजल पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना करें। ये इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करती है। और हम लोग क्लीन एनवायरनमेंट बनाने के लिए अग्रसर हैं। हमने अपने टारगेट भी सेट कर रखे हैं। क्या टारगेट सेट कर रखे हैं ये भी जान लो, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ भी देते हैं। ऐसा है, जो 500 गीगावाट का हमने टारगेट रखा है 2030 तक मीट करने का। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, हम लोग इतना रीच करने का टारगेट रखते हैं। और ये एम्बिशियस टारगेट है, इस पे काम चल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा टारगेट है। जैसा कि अभी जैसा काम चल रहा है उसके हिसाब से ये तो बहुत बड़ा है। पहला तो ये हो गया, और दूसरा है नेट जीरो इमिशन। ये हमें अचीव करना है 2070 तक। अभी है टाइम, लेकिन हम लोग ऐसा टारगेट कर रहे हैं जो 2070 तक हमारा एमिशन जो हो, कार्बन एमिशन जो होता है, पॉल्यूशन जो होता है, वो जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ऐसा है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की बात करते हैं, इंडिया जो है वो रैंक 5th होल्ड करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। यानी कि हम लोग विश्व के पांचवें ऐसे देश हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में प्रोड्यूस करने में सक्षम है। कहने का मतलब हम पांचवें नंबर पे हैं। इससे पहले हमसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं। चलिए, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो चाइना है। चाइना क्यों है सबसे बड़ा खिलाड़ी, इसके पीछे में इतिहास ये रहा है ना, जो चाइना का पूरा इतिहास डैम्स को टेम करने में लगा हुआ है। ठीक है, बड़े बड़े राजा जो चाइना में आते थे वो डैम्स को टेम करने में लगे रहते थे। जिस तरीके से हम लोग ये पढ़ते हैं ना, जो कौन से राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया, वहां पे चाइनीज लोग पढ़ते हैं कौन से राजा ने कौन सा डैम बनवाया। समझ रहे हो? तो बेसिकली नदी को टेम टेम करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं, और यही कारण है जो उन्हें डैम्स में महारत हासिल है। ठीक है, और यही कारण है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन अच्छा खासा होता है। हालांकि कोयले पे वो भी निर्भर है। चलिए, अब चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की बात करें तो टोटल 197 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इतना कैसे याद रखोगे। तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो पढ़ लो। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया को हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट इन इंडिया जो हम लोग कवर कर रहे थे तो उसमें देखा था, जो सिद्रा पोंग जो है दार्जिलिंग में, वहां पे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा था। कब की बात है तो 1897 में। हालांकि ये प्लांट है
और फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात करेंगे तो वो है शिव समुद्रम हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि कावेरी नदी पे है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। फिर कमीशनड इन 1902। लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि जिसकी कैपेसिटी है 1960 मेगावाट, ये आपको पता होना चाहिए, ये लार्जेस्ट है। कोयना किस नदी पे है? तो कोयना पे ही है। हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया की बात करें तो टिहरी डैम, जब हमने सुपरलेटिव्स करा था तो ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस पे है? तो भागीरथी नदी पे है, और एनटीपीसी ने इसको 2019 में टेक ओवर कर लिया था। अब उन्हीं के देख रेख में ये टिहरी डैम ऑपरेट होता है। थर्ड लार्जेस्ट वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, श्री सेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। बिगेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो नाथपा झाकड़ी, जो कि सतलज रिवर पे है, हिमाचल प्रदेश में है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम की बात करें तो सरदार सरोवर डैम, जो कि ग्रैंड कूली डैम के बाद आता है। ग्रैंड कूली डैम जो है वो कोलंबिया रिवर यूनाइटेड स्टेट्स में है, और हमारे यहाँ जो है सरदार सरोवर डैम, ये सेकंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। हालांकि कुछ और डैम्स हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं जो आपको जानना चाहिए, तो एक बार टेबल में देख लेते हैं। दोस्तों ये टेबल आप एक बार अच्छे से पढ़ लो और फिर मैप पे लोकेट करने की कोशिश करो। हमने मैप भी दे रखा है, इसको आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैप इस तरीके से दे रखा है जो आपको पावर प्रोजेक्ट का नाम और रिवर के नाम दोनों एक साथ लगा रखे हैं, ताकि आपको आप पढ़ो तो एक साथ पढ़ो। ठीक है, तो हालांकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि रिवर के नाम पे ही पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुबर्ण रेखा पावर प्रोजेक्ट जो है वो सुबर्ण रेखा रिवर पे ही है। फिर कदम पराई जो है वो कदम पराई पे ही है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से भी चीज, जैसे कोयना हो गया, कोयना कोयना पे ही है। चलिए हम लोग एक बार लिस्ट को देख लेते हैं फटाफट। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर डैम है, कृष्णा रिवर पे है। आंध्र प्रदेश में ही श्रीशैलम राइट बैंक पावर पावर स्टेशन है, कृष्णा रिवर पे है। आंध्र अरुणाचल प्रदेश में कामेंग है, जो कि बिछोम टेंगा रिवर पे है। अरुणाचल प्रदेश में ही रंग नदी हाइड्रो पावर स्टेशन है, जो कि रंग नदी पे ही है। आसाम में कोपली है, सवाल आते हैं। आसाम में करबी लैंगपी है। छत्तीसगढ़ में हसदेव बेंगो डैम है, हसदेव नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, सेकंड लार्जेस्ट डैम है, कंक्रीट डैम जिसको कहते हैं ना। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश में पोंग है। हिमाचल प्रदेश में देहार है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी है अंडरग्राउंड। उसके बाद कोल डैम भी हिमाचल प्रदेश में ही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बलिघार, सलाल, दुलहस्ती, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सुवर्ण रेखा झारखंड में है। अलमाटी डैम कर्नाटका में है, सवाल आते हैं। फिर कर्नाटका में श्रावस्ती हाइड्रो पावर प्लांट है। फिर शिव समुद्रम भी उसी पे है। केरला में इडुक्की है, इडुक्की हम लोगों ने पढ़ा था। इडुक्की में आर्च डैम है, ये भी देखा था। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ओमकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र में कोयना सबसे बड़ा है। उड़ीसा की बात करें तो हीराकुड, उड़ीसा में बाली मेला। पंजाब में आनंदपुर साहिब, पंजाब में रंजीत सागर डैम। तमिलनाडु में कदमपराई और कुंडा। तेलंगाना में श्री सैलम लेफ्ट बैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जैसा कि हम लोगों ने देखा। उसके बाद उत्तराखंड में टिहरी, जो सबसे ऊंचा है। उत्तर प्रदेश में रिहांद, और एक और है ओबरा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में तो पहला वाला था, ये हमने इंक्लूड कर दिया, जिसका नाम है सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दोस्तों सोलर पावर प्लांट की बात करते हैं तो ऐसा है, जो 40 मेजर सोलर पावर प्लांट हैं जिस जो 10 मेगावाट की बिजली को जनरेट करता है। अभी कैपेसिटी लो है, लेकिन हम लोग काम करने में लगे हुए हैं। 10 मेगावाट सबसे लीस्ट वाला है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं समझ लेना जो ओवरऑल जनरेट करता है। सबसे कम जो है वो 10 मेगावाट करता है जनरेट। ठीक है, चलिए, और सबसे ज्यादा कौन सा करता है वो देख लो। सबसे बड़ा है भाडला सोलर पावर पार्क, जो कि 2245 मेगावाट बिजली पैदा करता है। दूसरे नंबर पे आता है पवगाड़ा सोलर पार्क, जो कि 2050 मेगावाट जनरेट करता है। आंध्र प्रदेश का कुरनूल हो गया, एनपी कुंठा हो गया, मध्य प्रदेश का रीवा हो गया, गुजरात का चारनक, और तमिलनाडु का कामुथी। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है
दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारे यहाँ, जो कि हीट प्रोड्यूस करता है थ्रू न्यूक्लियर फिजन। सवालों में पूछ देंगे जो न्यूक्लियर फिजन वाला रिएक्टर होता है या फ्यूजन वाला होता है, तो नहीं, हमारे यहाँ जो है फिजन वाला ही होता है। और क्योंकि ये कंट्रोल्ड होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसमें हाथ भी नहीं लगाते। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे वो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं। एज ऑफ नाउ 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, 7 पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि 6780 मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर पैदा करते हैं। नया और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो कुंडनकुलम पावर प्लांट तमिलनाडु में। पहला और सबसे पुराना कौन सा है, तो तारापुर पावर प्लांट महाराष्ट्र में। अप्सरा जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है, ठीक है, इंडिया में और एशिया में। इसके लिए इसके ऊपर में एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प भी जारी हुआ था। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है वो बन रहा है हरियाणा के टाउन गोरखपुर में, यूपी वाला नहीं दोस्तों, ठीक है, यूपी वाला नहीं, हरियाणा वाला, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो कि 3% टोटल बिजली हमारे यहाँ जो बनती है। हमने तो ये राउंड करके ले लिया है, वैसे तो 2 पॉइंट समथिंग ही है ना। वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा, भाविनी है, ठीक है, जो कि यूरेनियम 233 का इस्तेमाल करती है चलाने के लिए पहले रिएक्टर को, फिर हम लोग थोरियम पे स्विच करते हैं। बेसिकली थोरियम से यूरेनियम बनाते हैं, फिर बिजली पैदा करते हैं उससे, है ना। और एक एक्सपेरिमेंटल थोरियम प्लांट जो है वो कामिनी ऑलरेडी कलपक्कम में चल रहा है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आएंगे तो ये आपको दिमाग में रखना है। दोस्तों यहाँ पे मैप है जिसको आप लोकेट कर सकते हैं, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। देख लेते हैं कौन कौन सा कहाँ है। तमिलनाडु में कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसी की है 2000 मेगावाट की। फिर कर्नाटका में है कैगा, कैसे याद रखेंगे, के फॉर कर्नाटका, के फॉर कैगा, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में है जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, फ्रांस की एक कंपनी है अरेवा, उसके द्वारा ये संचालित किया जाता है, उसी की टेक्नोलॉजी ली गई है। महाराष्ट्र में है तारापुर, ये सबसे पहला है, जैसा कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने, तारापुर टैप्स वन जो है ना, ये सबसे पहला था। हम लोग का सवाल पूछ देंगे टैप्स वन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। गुजरात का काकरापारा, खाखरा खाते हैं गुजरात में, उससे आप रिलेट करके याद रख सकते हो। उत्तर प्रदेश में नरोरा है। राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो रावत भाटा है ना, वही है। वेस्ट बंगाल हरिपुर प्रपोज्ड है, रशिया के द्वारा टेक्नोलॉजी ली जा रही है। आंध्र प्रदेश में फिर ये प्रपोज्ड है और यूएसए के द्वारा टेक्नोलॉजी ली जा रही है। देखो दोस्तों ऐसा है ना, सबसे बड़ा जो बन रहा है वो महाराष्ट्र में बन रहा है, जो फ्रांस के साथ अरेवा जो टेक्नोलॉजी, ये देखो इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा, 9900 मेगावाट। और इसके लिए बहुत सारा विरोध भी हुआ था, जो क्लाइमेट इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे वो लोग इसका विरोध करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से सवाल आते हैं, इसको आप एक बार रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो दोस्तों ऐसा है, जो थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्योंकि आपको पता है जो 70% हम लोग थर्मल पावर प्लांट से ही निर्भर हैं। और बिजली की ट्रांसमिशन, कोयले को ट्रांसमिट करके हम लोग लोकली थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं, यही कारण है जो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपको बस एक लार्जेस्ट वाला याद रख लेना है, वो सिंगरौली में है। कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, तो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। बस उसके बाद अलावा आपको अगर ये पढ़ना है तो एक बार लिस्ट आप पढ़ लेना, एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेना काफ़ी है। उससे ज़्यादा इस टॉपिक पे इसलिए सर फोड़ने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर वाले पे ध्यान दिया जा सकता है।